हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। जो भी क्लास में आ गए सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कैसे हो आप सभी? कैसे हो सभी? क्या हाल चाल है सभी के? एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो। तैयारी शानदार चल रही है दोस्तों। शुरू करें आज का अपना सेशन। राजस्थान जीके के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों अपना जो टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो ले सकते हो और अपनी तैयारी परख सकते हो। ठीक है, देखो क्या करना है। इसके लिए आपको अपना ऐप डाउनलोड करना है। 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे ओनली 30 रुपीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो जाके अपना ऐप डाउनलोड कर लेना। कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे जो नंबर है वो दिए हुए हैं, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। अपना देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन 1 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? चलिए दोस्तों लगाइए, जल्दी से आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड। देखो जो भी क्लास में आ गए, अजनबी, जतिन, नीलू, हसीम, सुमन, राधिका, जतिन, चारू, बाबूलाल, प्रेम, जो भी क्लास में आ गए दोस्तों, एक बार सभी के सभी पहले क्लास को लाइक करोगे, फिर अपने दोस्तों के पास में शेयर करोगे, और फिर बाद में आपको क्या है क्लास देखना है। ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चन है, आप लास्ट तक जरूर देखना क्वेश्चनों को। कल सुबह आपको बताएंगे आपको हमारा सीट कैसे भरना है एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है। कल सुबह दोस्तों आपके लिए वीडियो आ जाएगा 9 बजे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे आपके लिए वीडियो आ जाएगा जिसमें हम आपको पेपर को कैसे करना है। अभी जो पीटेट वाले विद्यार्थी थे उनको यही दिक्कत हुई थी, सर हमें पेपर का तरीका नहीं पता था, तो हमारे कई सारे क्वेश्चन छूट गए। तो जो तरीका है वो आपको कल वाली क्लास में दोस्तों हम जरूर बताएंगे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे हम लाइव आएंगे, तो आप भी आ जाना। किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा भांडासा जैन मंदिर। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। ठीक ना, भांडासा जैन मंदिर दोस्तों बीकानेर में है। जैन धर्म के जो 5वें तीर्थकर है भगवान सुमतिनाथ जी, उनको समर्पित है ना। जैन धर्म के 5वें तीर्थकर दोस्तों कौन है? भगवान सुमतिनाथ जी है, उन्हें ये क्या है समर्पित है। ध्यान रखना ये 5वें तीर्थकर है ना, 5वें तीर्थकर है। ओके, जैन धर्म के भांडा से जैन मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसमें देखो क्या हुआ था, इसमें दोस्तों हुआ था जो पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था नीम में। इसकी में ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे, अच्छा सुमेलित करना है, ये तो सुमेलित करना है। देखो लिखा हुआ है कि मेला और एक तरफ दोस्तों माँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है कि पुष्कर मेला। पुष्कर का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है। पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना, पुष्कर अजमेर में लगता है। और ये लगता है कार्तिक महीने में, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन यहाँ पर तो दोस्तों फर्स्ट में तो सी आएगा। जीण माता का मेला दोस्तों सीकर में लगता है, चैत्र में। ठीक है ना, कब लगता है दोस्तों? चैत्र में लगता है। इसके अलावा भर्तरी का मेला लगता है अलवर में, और दोस्तों कब लगता है? भाद्रपद महीने में लगता है। डिग्गी का जो मेला है वो सावन में लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में दोस्तों ना, ये कहाँ पर है? टोंक में। भर्तरी दोस्तों ये कहाँ पर है? अलवर में। और जीन माता दोस्तों ये सीकर में, रेवासा सीकर में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। आगे दोस्तों बताइए चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? लगाइए जल्दी से आंसर। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों कई सारे देखो मंदिर है चित्तौड़गढ़ किले में, वहां पर आपको बताना कि कौन सा एक जैन मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर, सातवीं देवरी मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, या तुलजा भवानी मंदिर। क्या होगा आंसर? लगाइए जल्दी से। जो यहाँ पर आप देख रहे हो 27 देवरी मंदिर, ऑप्शन बी होगा। ये दोस्तों 27 जैन मंदिरों का समूह है। ठीक ना, ये क्या है? 27 जैन मंदिरों का समूह है। लिख लेना 27 जैन मंदिरों का दोस्तों क्या है? ये 27 जैन मंदिरों का समूह है। कहाँ पर है? कुंभ, जो चित्तौड़गढ़ किला है वहाँ पर है, जैन मंदिर है दोस्तों। अच्छा, आपने एक दोस्तों पढ़ा होगा समिदेश्वर मंदिर के बारे में। इसको देखो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इसे कहा जाता है। किसने इसका निर्माण करवाया था? इसका निर्माण एग्जाम में कई बार पूछा गया था, मोक्कल के द्वारा इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मोक्कल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। तुलजा भवानी का मंदिर दोस्तों ये भी वहीं पर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। ठीक ना, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
ये बताइए कि तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, बना हुआ है, कहाँ पर है सुंदा माता का मंदिर। जहाँ पर दोस्तों देखो पहला रोपवे भी लगाया गया था। कब लगाया गया था? दिसंबर 2006 ईस्वी में। दिसंबर 2006 में वहाँ पर क्या है, फरतम रोपवे भी लगाया जाता है। फरतम रोप वे भी लगाया जाता है। और दोस्तों जो सुंदा माता का मंदिर है ये बिल्कुल सही बता रहे हो आप, जालोर में कौन सी पहाड़ियों पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर, ठीक है, जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ यहीं पर है, सुंदा माता की पहाड़ी भी दोस्तों यहीं पर है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भूख हड़ताल के कारण कौन से स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? चलिए लगाइए आंसर। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर लगाइए। क्लास में जो भी एक बार जुड़ गए सेशन लाइक से जरूर कर दीजिएगा। भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति जिनका नाम दोस्तों क्या है, जिनको कहते हैं मंकी मैन, जिन्हें क्या कहते हैं, मंकी मैन कहते हैं। और आंसर जिनका आ रहा है जानकी लाल भांड, बिल्कुल सही दोस्तों। जानकी लाल भांड ये कहाँ के? भीलवाड़ा के हैं। कहाँ के दोस्तों? भीलवाड़ा के। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं राजस्थान का मंकी मैन, ठीक है ना, राजस्थान के मंकी मैन भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है जहूर खां मेवाती, ध्यान रखना बफंग के जादूगर इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। जो बफंग वाद्य यंत्र है, बफंग वाद्य यंत्र के जादूगर इन्हें कहा जाता है। एग्जाम में ये भी आया हुआ है कई बार। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ था? बताइए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात कब किया गया था? संभागीय व्यवस्था देखो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, संभागीय व्यवस्था राजस्थान में एक बार बंद भी हो जाती है, फिर इसे वापस शुरू किया जाता है। देखो दोस्तों वो बंद कब होती है? सबसे पहले तो आपने पढ़ा कई बार कि संभागीय व्यवस्था बंद की जाती है मोहनलाल सुखाड़िया के समय, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उनके समय 1962 ईस्वी में। फिर दोस्तों इसको वापस शुरू की जाती है, इसे वापस शुरू की जाती है जो हरिदेव जोशी जी है, हरिदेव जोशी दोस्तों इन्हें क्या करते हैं? वापस शुरू करते हैं, ठीक ना। कब करते हैं? 1987 में करते हैं। लेकिन ये जो संभागीय व्यवस्था है इसका सूत्रपात कब से हुआ था ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, याद करो एक दिन 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को होता है। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, ठीक ना। हीरालाल शास्त्री इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। 3-4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। और राजस्थान का छठवां संभाग बिल्कुल सही है। इसी समय जो शुरू किया जाता है, इस समय राजस्थान का जो छठवां संभाग है वो कौन सा बनता है? अजमेर बनता है। और अभी कितने संभाग है? अभी टोटल दोस्तों 10 संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जिले कौन कौन से संभाग में है? 6 जिले हैं, जो अजमेर और जयपुर है ना वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? लगाइए जल्दी से आंसर क्या होगा। मरुस्थलीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? लिखा हुआ है बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर और सिरोही। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, बाड़मेर में पाए जाते हैं दोस्तों मरुस्थलीय वन, ठीक है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है सर जी। मेरे कमेंट आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं पवन, आपके कमेंट आ रहे हैं ना, सभी के कमेंट आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते जाइए। अगला क्वेश्चन है द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? चलिए दोस्तों, द गोल्डन फोर्ट के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? लगाइए जल्दी से आंसर क्या जाएगा। द गोल्डन फोर्ट किसे कहते हैं दोस्तों? जैसलमेर के सोनारगढ़ किले को कहते हैं ना। जैसलमेर दुर्ग में जो सोनारगढ़ किला है उसे दोस्तों कहा जाता है द गोल्डन फोर्ट कहते हैं उसे, ओके। वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? चलिए,
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में 4 जिला और झालावाड़। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बताइए टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। दोस्तों वैसे टंगस्टन की बात करें ना तो डेगाना भाखरी का नाम तो आप स्पेशल ध्यान रखना, डेगाना भाखरी का नाम स्पेशल ध्यान रखना। ये कहाँ पर है, नागौर में है। टंगस्टन की यहाँ पर दोस्तों खान है, ठीक है ना, टंगस्टन की यहाँ पर क्या है, खान है, डेगाना भाखरी नागौर में। और पूछा क्या जा रहा है राजस्थान का कौन सा स्थान, तो राजस्थान का दोस्तों टंगस्टन के उत्पादन में पहला स्थान है। कौन सा है, प्रथम स्थान, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों देखो क्लास में 185 स्टूडेंट देख रहे हैं। एक बार अगर आप लाइक करोगे तो 200 प्लस क्लास में स्टूडेंट हो जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते दोस्तों यहाँ पर भी अपने क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो, तो एक बार सभी के सभी क्लास में लाइक करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों। चलिए बोला जा रहा है पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए थे। दोस्तों पंचायती राज के बारे में पढ़ के जाना है आपको। पंचायती राज को कितने विषय हैं, 29 विषय, ऑप्शन डी होगा 29 विषय। 73वां जो संविधान संशोधन है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ओके, इस संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 विषय है दोस्तों, 18 विषय तो नगर पालिका में है, ठीक है ना, 18 विषय किसमें दोस्तों, नगर पालिका में, ओके, नगर निकाय ऐसे लिख लो, नगर निकाय में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संत और जो संप्रदाय है इन्हें आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। चलिए बताइए जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रामानुजाचार्य। दोस्तों रामानुजाचार्य की बात करें, ये देखो इनका कौन सा मत था, ये दोस्तों ये क्या है, मत है ना, जो प्रमुख संप्रदाय है उनके क्या है दोस्तों, मत भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रामानुज के बारे में, इनका दोस्तों मत था विशिष्टाद्वैत। कौन सा है, विशिष्टाद्वैत है। एक दोस्तों थे माधवाचार्य, इनका था दोस्तों द्वैत मत, ओके, द्वैत मत। एक दोस्तों निम्बाकाचार्य की बात करें, निम्बाकाचार्य की बात करें, इनका था द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य का दोस्तों शुद्धाद्वैत, ठीक है ना, वल्लभाचार्य का कौन सा है, शुद्धाद्वैत। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देखो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आ रहा है आंसर, 3 4 2 1 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये टोटल 4 ही मत है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं ना। जो संप्रदाय है, संप्रदाय में दोस्तों टोटल 4 ही मत आते हैं, तो आप इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने मारवाड़ के किस लोक देवता को बेंगटी जागीर प्रदान की थी। बताइए जल्दी से। बेंगटी गांव बताइए किसे राव जोधा ने किस लोक देवता को जागीर में दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बता रहे हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, हड़बूजी को, वेरी गुड, बिल्कुल सही दोस्तों, हड़बूजी को देखो। अच्छा ध्यान रखना, हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक ना, हड़बूजी के मंदिर में दोस्तों बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका जो जन्म हुआ था वो नागौर में हुआ था, नागौर का एक गांव है भुंडेल गांव, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, भुंडेल नागौर में इनका होता है जन्म हड़बूजी का, ठीक है। और इनका जो वाहन है वो दोस्तों कौन सा है, सियार है, ठीक है, इनका वाहन दोस्तों कौन सा है, सियार है, लिख लेना, वाहन दोस्तों इनका है सियार है, ठीक है ना, सियार इनका क्या है दोस्तों, वाहन है, ओके। रामदेव जी के मौसेरे भाई इन्हें कहा जाता है, रामदेव जी के मौसेरे भाई भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए नूपुर आभूषण बताइए कहाँ पर पहना जाता है। नूपुर आभूषण कहाँ पहनते हैं, शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नूपुर की बात करें, कान, नाक, पाँव या गला। पाँव का आभूषण है दोस्तों नूपुर आभूषण। तो आप पाँव में देखो नेवरी भी पहना जाता है ना, ठीक है, नेवरी आभूषण भी पाँव का है। एक दोस्तों झांझर, ये भी पाँव का आभूषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लगाइए फिर, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था। राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब होती है, 1931 ईस्वी में होती है। और कौन सा है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल है, कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों चौरी कर की प्रकृति थी, मतलब जो चौरी कर है ये कब दिया जाता था। चौरी कर दोस्तों कब दिया जाता था, चौरी कर देखो पुत्री के विवाह पर ये कर लगता था, ठीक है। जो पुत्री देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात है दोस्तों ये, ठीक ना, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन,
राजस्थान का सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन है। 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। इसी आंदोलन में दोस्तों देखो पुत्री पर क्या है, पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का कर भी दिया जाता था। ओके, किसने चलाया था ये दोस्तों 1903 ईस्वी में करसन सिंह ने चलाया था। किसने? करसन सिंह ने चलाया था ये कर। और दोस्तों फिर करसन सिंह के जो पुत्र है, करसन सिंह का पुत्र जो पृथ्वी सिंह है ना, पृथ्वी सिंह दोस्तों वो चलाते हैं तलवार बंदाई कर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1906 में तलवार बंदाई कर भी चलता है, तलवार बंदाई कर। ठीक है, तलवार बंदाई कर भी दोस्तों चलता है 1906 में। और ये जो कर है वो कौन चलाते हैं? पृथ्वी सिंह। लिख लेना इनका नाम भी, पृथ्वी सिंह। ओके, पृथ्वी सिंह। ठीक है दोस्तों, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल मेवाड़ संधि बताइए कब हुई थी? मुगलों और मेवाड़ के मध्य जो संधि है वो कब हुई थी, ये बताना आपको। चलिए देखो दोस्तों, मुगलों में तो जो शासक थे वो कौन थे? अमर सिंह प्रथम। जो मेवाड़ में दोस्तों कौन थे? अमर सिंह प्रथम थे, महाराणा प्रताप के पुत्र, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम। और मुगलों में कौन थे? मुगलों में दोस्तों जहांगीर। और इनके मध्य क्या होती है? संधि होती है। कब होती है? 1615 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, 1615 ईस्वी में। बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा तो ये राजपूताने का वह किला जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। चलिए, राजपूताने का वह किला बताइए जिसे जागीरी किलों का क्या कहते हैं? सिरमौर कहा जाता है। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? लगाइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं कुचामन किले को। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। कुचामन किला दोस्तों ये कहाँ पर? नागौर में है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? नागौर में है कुचामन किला, जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताना है जो आदिवरा मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, और दोस्तों राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर है। सबसे पहले तो जो ये राजौरगढ़ है ना, ये दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, राजौरगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में है। ओके, तो यहाँ पर कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है? समिदेश्वर मंदिर तो चित्तौड़ में है। हर्षद माता मंदिर दोस्तों ये आबानेरी दौसा में है। ठीक है, ये कहाँ पर दोस्तों? आबानेरी दौसा में है। आबानेरी दौसा में है ये मंदिर। ओके, आहड़ का वरा मंदिर दोस्तों ये उदयपुर में है। आहड़ का आदिवरा मंदिर। अब वो बताना है कि कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। तो एक तो देखो आहड़ का आदिवरा मंदिर है, और देखो एक हर्षद माता का मंदिर है, और दोस्तों एक है राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों क्या है? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा। अभी तक आपको ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं, उससे पहले ये आप ऑप्शन बी लगा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन सी होगा ना आंसर तो। हाँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आने लग गया आजकल आप में? ज़्यादा पढ़ लिया आप सभी ने। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों लगाइए जल्दी से आंसर। कौन सा किराड़ू का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? बाड़मेर में। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। ओके, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आगे चलते हैं। गिद्दड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? दोस्तों जो गिद्दड़ नृत्य है ना, ये शेखावटी का नृत्य है। ठीक है, शेखावटी का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों। कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन से अवसर पर किया जाता है? क्या होगा आंसर? कौन से अवसर पर किया जाता है? लगाइए आंसर। होली के अवसर पर। बिल्कुल सही बता रहे हो, होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। होली के अवसर पर देखो किया जाता है। और शेखावटी के और भी कई, एक हो दोस्तों चंग नृत्य जिसे ढप भी कहते हैं, ये भी शेखावटी का है। ओके, एक लहुर नृत्य भी है, जिंदाद भी है। शेखावटी के कई सारे नृत्य है। गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध है? चले लगाइए आंसर। सर जी क्लास अटक रही है, पता नहीं देखो क्या हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम पता ही नहीं। गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वाले कौन थे, मतलब कौन से देवता थे? तो गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। तो सभी के सभी है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पोमचा की बोलचाल की भाषा में कहा जाता है दोस्तों। पोमचा,
पोमचा एग्जाम में अगर आ जाए कि पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है तो क्या लगाओगे आप आंसर? पोमचा है जयपुर का प्रसिद्ध, ठीक ना। कहाँ का है दोस्तों? जयपुर का है। और अगर पूछा जाए कि एक दोस्तों होता है चीड़ हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, दोस्तों ध्यान रखना। और स्पेशली ये ध्यान में रखना, चीड़ के पोमचे को जो विधवा महिलाएं हैं वो पहनती है, ठीक ना। अब सही है? अब सही है? सभी के चल रही है क्लास? बताइए एक बार जल्दी से, क्लास सही है सभी के? एक बार थम्स अप कर दो फिर हम क्लास को शुरू करें, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए दोस्तों, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? पोमचा के बारे में पढ़ रहे थे। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? पीला कहते हैं। पुत्र के जन्म पर पहना जाता है ये, पुत्र के जन्म पर पहना जाता है, ठीक है ना। पुत्र के जन्म पर पहना जाता है, ओके दोस्तों। और एक होता है गुलाबी पोमचा, एक दोस्तों क्या होता है? गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचे के बारे में ध्यान में रखना, गुलाबी पोमचा है उसको पुत्री के जन्म पर पहना जाता है, ठीक ना। उसको पुत्री के जन्म पर पहना जाता है, ठीक है दोस्तों। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मेला साल में 2 बार आयोजित होता है? लगाइए जल्दी से आंसर। कौन सा मेला है जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो देखो, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है करणी माता का मेला, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। करणी माता का मेला साल में 2 बार लगता है, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। बाकी केला देवी के बारे में तो कल हमने पढ़ा भी था, चैत्र शुक्ल अष्टमी होगा वो, ठीक ना। कल की क्लास में देखो आपको चैत्र शुक्ल अष्टमी कल है ना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, ओके। बाणगंगा का मेला जयपुर में लगता है, बाणगंगा का मेला वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाणगंगा का मेला, ठीक है दोस्तों। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, दधिमती माता का मेला साल में 2 बार लगते हैं ये, ओके। जीण माता का मेला भी ध्यान में रखना। दधिमती माता जिनका मंदिर नागौर में, गोट मांगलोद नागौर में, उनका मेला भी 2 बार लगता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रियासतों के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? और दोस्तों ध्यान रखना, जो रियासती विभाग है ना, इसकी स्थापना मतलब इसका जो इसके अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, ये भी आपको बताना है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, ठीक ना। जो वल्लभ भाई पटेल है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके सचिव वीपी मेनन बनते हैं। इसके जो सचिव है वो कौन बनते हैं? वीपी मेनन बनते हैं। वीपी मेनन इसके कौन दोस्तों? सचिव बनते हैं, ओके। और अपना यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? रियासती विभाग की स्थापना होती है 1947 ईस्वी में 15 जुलाई को, ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके दोस्तों। क्लियर सभी को? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पे, झुंझुनू जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। ये बताइए, जालोर किले के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका? क्या होगा आंसर? जालोर किले के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल हसन निजामी का ये कथन है, ठीक है ना। हसन निजामी का ये कथन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, दोस्तों एक बार आप लाइक शेयर करो यार क्लास को ना, काफ़ी बच्चे क्लास छोड़कर चले गए हैं, तो आपको एक बार दोस्तों छोटा सा प्रयास करना है, क्लास को सभी एक बार अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे। जहां पर आपको लगता है कि बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर आप शेयर जरूर करो क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या अब तक दोस्तों 300 प्लस होनी चाहिए थी, तो आप एक बार सभी क्लास को लाइक शेयर जरूर करोगे और सभी को जोड़ोगे एक बार क्लास में।
नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर दोस्तों झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं बूंदी किसान आंदोलन में। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। बूंदी में दोस्तों एक डाबी हत्याकांड होता है, ठीक ना। एक यहाँ पर डाबी कांड होता है, कब होता है? 1923 में होता है। 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मेयो कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो मेयो कर्षक आंदोलन है ये होता है दोस्तों अलवर में, ठीक है। कहाँ पर होता है? अलवर में होता है मेयो कर्षक आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था बताइए जल्दी से। इसका जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? यासीन खान, ऑप्शन डी। और दोस्तों एक और व्यक्ति है जिनका नाम बताइए। एक और व्यक्ति है मोहम्मद अली, ठीक है ना। कौन है? मोहम्मद अली। दोनों का आपको नाम ध्यान में रखना है। और ये जो मेयो कर्षक आंदोलन है ये 1923 ईस्वी में होता है, 1932 में होता है, 1932 में होता है मेयो कर्षक आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अलवर में अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे नीचे से देखोगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी? लगाइए जल्दी से आंसर क्या होगा। अबुल फजल ने कौन से किले के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसको अगर आप नीचे से देखते हो तो सिर की पगड़ी भी गिर जाएगी? कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा था अबुल फजल ने। कुंभलगढ़ किले के बारे में दोस्तों कहा था, राजसमंद में है ये, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना कौन से नृत्य की विशेषता है? बताइए जल्दी से। क्लास एकदम सही चल रही है। एक बार जिनके भी क्लास नहीं चल रही आप क्लास को दोबारा से रीस्टार्ट करो, एकदम सही चलेगी क्लास, है ना। देखो सभी की क्लास सही चल रही है, कोई नहीं बोल रहा। तो एक बार जिनके नहीं चल रही है एक बार आप सही कर सकते हो। भवाई नृत्य की दोस्तों विशेषता है तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, ये भवाई नृत्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का पहला तिथि अंकित जो शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? बताइए। राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? आंसर हो जाएगा यहाँ पे झालावाड़ जिले में, ठीक है ना। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ जिले में। वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, एरिड डिक्सन और फैयाज अली को कौन सी चित्रकला शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? लगाइए जल्दी से आंसर। एरिड डिक्सन ने दोस्तों क्या कहा था? एरिड डिक्सन ने कहा था दोस्तों, जो बनी ठनी है ना इसको भारत की मोनालिसा, याद आया आपको? बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की मोनालिसा किसने कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था एरिड डिक्सन ने। अब लगाइए आंसर क्या जाएगा। तो बनी ठनी दोस्तों कौन सी शैली में थी? किशनगढ़ शैली में थी, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। बनी ठनी किशनगढ़ शैली में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये बताइए, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र कौन से नगर में बनाए हैं? लगाइए तो जल्दी से आंसर क्या होगा। उस्ताद कहलाने वाले भित्ति चित्र जो चित्रकारों ने दोस्तों, देखो वहाँ पर उस्ताद मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे ना, तो चित्र के दोस्तों नीचे तिथि भी लिखते थे वो ना। चित्र के नीचे क्या लिखते थे? तिथि भी अंकन करते थे। ओके, तो कहाँ पर है? बीकानेर में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बीकानेर, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्दा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार, मर्दा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? बताइए जल्दी से दोस्तों। अल्फी सोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ध्यान रखना, अल्फी सोल्स जहाँ जलोढ़ मिट्टी है ना वहीं पर अल्फी सोल्स पाई जाती है। जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहीं पर दोस्तों अल्फी सोल्स मिट्टी भी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा जयपुर, अलवर, कोटा में, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पर? जयपुर, अलवर, कोटा में। ओके, ऑप्शन ए होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? चलिए दोस्तों लगाइए आंसर। कौन सी यहाँ पर नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है? अरे अच्छे क्वेश्चन है ना क्लास में, ये बताइए सबसे पहले तो। क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं ना कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, लग रहे होंगे आपको। तो दोस्तों बताइए जल्दी से। देखो, कावोद, डीडवाना, रेवासा, जेत सागर। दोस्तों कावोद, डीडवाना और रेवासा ये तो क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन दोस्तों जो जेत सागर है ये खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों। ये जेत सागर देखो ये कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? बूंदी में है और ये खारे पानी की झील नहीं है। ओके,
बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फिर। ये देखो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ कब हुआ था? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसका प्रारंभ कब होता है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बताइए जल्दी से। दोस्तों ये वही योजना है बेरोजगारी भत्ते वाली योजना जो आप लोग ले रहे हो ना, जो ग्रेजुएशन मतलब जिसने जिसने दोस्तों जो स्नातक पास हो गए हैं वो इस योजना के क्या है, पात्र है। बेरोजगारी जो दोस्तों भत्ता मिलता है ना, बेरोजगारी भत्ता, जिसमें क्या है 3500 रुपये, जिसमें 4000 और 45 रुपये मिलते हैं। 4000 रुपये तो जो मेल कैंडिडेट है और 45 रुपये जो फीमेल कैंडिडेट है इनको मिलते हैं। 1 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 1 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू की जाती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? कौन सी जनजाति दोस्तों यहाँ पे गलत लिखी हुई है? देखो सबसे पहले तो डामोर के बारे में बात करें। डामोर जनजाति दोस्तों डूंगरपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। तो अगले लिखा हुआ है खतौड़ी। दोस्तों खतौड़ी तो उदयपुर में पाई जाती है, खतौड़ी तो उदयपुर में दोस्तों पाई जाती है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर खतौड़ी ऑप्शन बी गलत लिखा हुआ था। सिमलवाड़ा में दोस्तों डूंगर जो डामोर जनजाति है वही पाई जाती है, ठीक है। सिमलवाड़ा में कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति ही पाई जाती है, ओके। एक दोस्तों गरासिया की बात करें, यहाँ पर दोस्तों जो गरासिया जनजाति है वो सिरोही उदयपुर में निवास करती है। रेबारी जनजाति बारा में निवास करती है, ठीक है। रेबारी कहाँ पर है? बारा में निवास करती है, ओके। तो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा था बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बताइए, देखो यहाँ पर बताना है कि कौन सा हस्तशिल्प स्थान यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ बंदेज के बारे में। दोस्तों बंदेज है वो देखो जयपुर का भी है और जोधपुर का भी है, ठीक है। बंदेज कहाँ का है? एक तो जयपुर का है और एक जोधपुर का है, ओके। एक दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मसूरिया साड़ी, कैथून कोटा की है, प्रसिद्ध है ना, कैथून कोटा की मसूरिया साड़ी। एक दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी के खिलौने, ये बस्सी चित्तौड़ के हैं, ठीक है ना, बस्सी चित्तौड़ के हैं। लेकिन तारकसी का जो काम है, तारकसी के जो आभूषण हैं दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये है नाथद्वारा राजसमंद के, ठीक है। ये कहाँ के हैं? नाथद्वारा राजसमंद के हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चंबल और माही सुगंधा कौन सी फसल की उन्नत किस्में हैं? लगाइए जल्दी से आंसर। एक तो दोस्तों देखो कल से नहीं होगा नेटवर्क का इश्यू, आज तो आप पढ़ लीजिए कैसे ऐसे, है ना। इतना ज़्यादा भी नेटवर्क का इश्यू नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नेटवर्क का इश्यू नहीं हो रहा जो आप लोग यहाँ पर इतना कर रहे हो। आप अगर क्लास लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, और ये जो दिक्कत हो रही है इसके लिए हम समाधान करेंगे अभी क्लास के बाद में। तो थोड़ा सॉरी, माफ़ी चाहते हैं सभी से, थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है एग्ज़ाम के पास में। देखो लिखा हुआ चंबल और माही सुगंधा कौन सी फसल की उन्नत किस्में हैं? दोस्तों बताइए जल्दी से क्या होगा। एक तो माही सुगंधा और एक चंबल, एक माही धवल भी है दोस्तों। एक कौन सी है? माही धवल। ये कौन सी फसल की किस्में हैं? चावल की है। देख ध्यान रखना, सुगंध दोस्तों चावल, ध्यान रखना, सुगंध अगर आ जाए तो चावल। माही धवल ये भी दोस्तों चावल है, चंबल आ जाए चावल है। और दोस्तों एक जो चावल की होती है वो कौन सी होती है? बासमती। बासमती चावल जो आप मार्केट से लेकर आते हो ना, कहते हो ना कि बासमती चावल दीजिए, वो चावल की किस्म होती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके अलावा देखो माही से मुझे याद आया, माही से दोस्तों एक और किस्म होती है माही कंचन। माही कंचन, लगाइए जल्दी से आंसर। माही कंचन कौन सी फसल की किस्म है? बताइए। माही कंचन और माही सविता। देखो दोस्तों कंचन भी किसका नाम है? कंचन और सविता ना, कंचन और सविता दोनों के दोनों देखो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के नाम है ना। तो ध्यान रखना कंचन सविता आ जाए तो मक्का कर देना आंसर। क्या करना है आपको? मक्का करना है आंसर, ओके। कंचन सविता अगर आए तो मक्का ध्यान रखना। सुगंधा और धवल आए तो दोस्तों चावल ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया हुआ? सबसे पहले तो लिखा हुआ है जैसलमेर में क्या है? पवन ऊर्जा। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा हुआ है जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। जैसलमेर में बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर के दोस्तों कहाँ पर? अमर सागर में, ठीक है, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र। इसके अलावा दोस्तों देखो लिखा हुआ है रावत बाठा परमाणु ऊर्जा है दोस्तों, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है। ये दोस्तों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। एक लिखा हुआ है गोरीर के बारे में।
दोस्तों जो गोरी है ना, ये सौर ऊर्जा संयंत्र है और ये झुंझुनू में है, ठीक ना। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, जो गीरल है ना, गीरल दोस्तों ये क्या है? लिग्नाइट कोयला है, गीरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। लिख लेना दोस्तों, ये क्या है? गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक ना। लिग्नाइट मतलब कोयले पर आधारित जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी बात हो रही है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ये लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गीरल वैसे कहाँ पर है? बाड़मेर में है। गीरल दोस्तों कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? राजस्थान में वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखो, कछाऊ, पाल, वालरा, गमेती सभी जानते होंगे आप, है ना। कछाऊ क्या होता है? घाघरा होता है, भील महिलाएं पहनती है कछाऊ घाघरा। एक लिखा हुआ है यहाँ पे पाल, ये भी दोस्तों भीलों से संबंधित है। गमेती भी भीलों से संबंधित है, भीलों के गांवों को और भीलों के जो झोपड़े होते हैं उन्हें कहते हैं पाल और गमेती। वालरा की बात करें दोस्तों, वालरा देखो क्या होता है। एक तो वालरा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वालरा के बारे में अभी कल की क्लास में ही, ग्रासियों का जो नृत्य होता है वालरा। और दोस्तों एक जो वालरा होता है ये कृषि का प्रकार भी होता है, ठीक ना। क्या होता है? कृषि का प्रकार होता है। मतलब इस कृषि को क्या की जाती है? वनों को काटकर फिर की जाती है कृषि, वालरा। और एक दोस्तों होता है दजिया, दजिया। एक दोस्तों होता है चिमाता, ये उसी कृषि के प्रकार है दोस्तों, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के प्रकार है ये, स्थानांतरित कृषि के प्रकार है। मतलब स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है, स्थान बदल बदल कर क्या है? कृषि की जाती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से मतलब निम्नलिखित में से मावट के द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो। मावट, अब दोस्तों मावट की जो वर्षा होती है सर्दियों में होती है, सभी ने पढ़ा है ना। मावट की वर्षा कब होती है? सर्दियों में होती है, बिल्कुल सही है। झूमिंग कृषि भी कहते हैं ना, झूमिंग कृषि भी कहते हैं। भील आदिवासियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। ओके, चलिए दोस्तों ये बताइए आप तो कि मावट के द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो जो मावट ये वर्षा होती है शीतकाल में जो होने वाली वर्षा उसे कहते हैं, ठीक ना। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट के द्वारा जो रबी की फसलें होती है इनको क्या दोस्तों लाभ मिलता है, एक प्रकार से इनको पानी मिलता है। तो हम कह सकते हैं रबी की फसल कौन सी है यहाँ पे? रबी की फसल कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो फसलें गेहूं के साथ में बोई जाती है वो रबी की फसलें होती है। अब गेहूं के साथ में दोस्तों चना भी बोया जाता है, गेहूं के साथ में सरसों भी बोई जाती है। लेकिन जो मूंगफली है ना, ये तो दोस्तों खरीफ की फसल है जो कि बाजरे के साथ में बोई जाती है। अभी बाजरा है दोस्तों, बाजरे के साथ में मूंगफली बोई जाती है, यह खरीफ की फसल है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान के लूणकरणसर बीकानेर में होता है। इसीलिए राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरणसर को कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? देखो पटवों की हवेली के बारे में पूछा जा रहा है। पटवों की हवेली दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, गुमान चंद बाफना ने, ठीक है ना। गुमान चंद बाफना ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। ये सारी की सारी हवेलियाँ दोस्तों कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है, ठीक है। सालीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है, जोरावर मल की हवेली जैसलमेर, सारी की सारी दोस्तों जैसलमेर में हवेली है, ठीक ना। इसीलिए तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। इसीलिए दोस्तों जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहा जाता है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बताइए कि कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? दोस्तों देखो, जो भी बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हमें जीके में केवल 5-7 क्लासेज देकर अच्छे नंबर लेकर आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ 10 अगस्त से जीके में जो भी क्लासेज हो रही है, 10 अगस्त वाली क्लास को भी लेना है। जीके में जो भी क्लासेज हो रही है वो सभी की सभी क्लासेज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज है। अगर 10 अगस्त से बाद वाली क्लासेज को आप देख लेते हो तो राजस्थान जीके में 50 में से 40 ज़रूर आप कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। 50 में से 40 क्वेश्चन ज़रूर कर दोगे। केवल 15 क्लास पढ़ लेना, ये केवल 15 क्लास भी अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चन कर दोगे। हम जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहे, कुछ अलग लेकर आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जाम में छप सकते हैं, ठीक है।
देखो लिखा हुआ है तत्व वाद्य यंत्र, मतलब तारों से बना हुआ वाद्य यंत्र। तारों से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? देखो लिखा हुआ है सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। क्या होगा आंसर, बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, रवाज वाद्य यंत्र, ठीक है ना। रवाज दोस्तों ये तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है, रवाज तत्व वाद्य यंत्र है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना आप है, जो एक तत्व वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा होता है? रावण हत्ता। रावण हत्ता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ये भी क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र भी दोस्तों क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। मोरचंग, काम याचा दोस्तों, काम याचा ध्यान रखना। काम याचा एक इकतारा होता है, इकतारा। एक दोस्तों सूरमंडल भी होता है, सूरमंडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे कि आधुनिक जिले लिखा हुआ है ना, आधुनिक जी के जिले लिखे हुए हैं, और दोस्तों इधर की तरफ लिखा हुआ है प्राचीन क्षेत्र, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है कि सिरोही, सिरोही की बात करें ना, सिरोही को दोस्तों कहते हैं बुर्ज क्षेत्र, ठीक है ना। और प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल, जालोर को दोस्तों कहते हैं सुवर्णगिरी, और सीकर को कहते हैं अनंत गोचर। ओके, सीकर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अनंत गोचर है, ठीक है। चारों के बारे में लिख लिया आप सभी ने। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे बताइए, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में दोस्तों क्या है? नौलखा बावड़ी है, ठीक है। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है, और निर्माण किसने करवाया था? चलिए लगाइए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? जो महारावल आस्करण की पत्नी है प्रेमल देवी, महारावल आस्करण की पत्नी, लिख लेना। ये जो आस्करण की क्या है दोस्तों? पत्नी है। आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, नाथावती ने क्या करवाया था फिर? नाथावती ने रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है रे? बताओ जल्दी से। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों? बूंदी में है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। द स्टेप ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। तो जो रानी नाथावती है वो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाती है, ठीक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। वेरी गुड, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? बताइए जल्दी से। गणेश्वर सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे होता है? तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में जानते होंगे, ये कहाँ पर है? सीकर में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर में है, ओके। चले, इसमें जो मकानों का निर्माण है वो पत्थरों से किया गया था। इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। और यहाँ पर एक दोस्तों क्या मिला था? एक यहाँ पर दोस्तों जो कांटा भी मिलता है मछली पकड़ने का, ठीक है। ये लिख लेना, यहाँ पर मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पर मिलता है, ठीक ना। और कौन सी सभ्यता के किनारे है? तो राइट हो जाएगा, कांतली जो नदी है उसके किनारे है, ठीक है। कांतली नदी के किनारे, खंडेला की पहाड़ी सीकर में है। खंडेला की जो पहाड़ी है सीकर में, वहाँ पर है खंडेला पहाड़ी, ओके। लिख लिया सभी ने? बनास नहीं है, बनास नहीं है दोस्तों, ठीक है। बनास नहीं होगा, यहाँ पे कांतली नदी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अधोलिखित में से कौन सा किला धानवंत किले की श्रेणी में रखा जाता है? बताइए जल्दी से। अधोलिखित मतलब जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा किला धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जो भी क्लास में अब जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना जो भी क्लास में अब आए हैं एक बार। धानवन किला जो दोस्तों मिट्टी में बना हुआ है, ठीक है ना, जो रेगिस्तान में बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं धानवन किले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ जो जैसलमेर में है वो धानवन किले की श्रेणी में आता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो बमलू, एक लिखमा देसर, एक पांचला सिद्ध है, वो कौन से संप्रदाय संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, जिनकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में है।
कतरियासर बीकानेर में दोस्तों क्या है, पीठ है। और 36 नियम दिए थे, ठीक है ना। 36 नियम जसनाती ने दिए थे और 29 नियम बिश्नोई ने दिए थे, ठीक ना। 29 नियम बिश्नोई संप्रदाय के थे, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? लगाइए जल्दी से आंसर। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन बनते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगवंत सिंह, ठीक है ना। कौन है? भगवंत सिंह। उदयवान सिंह मत कर देना, भगवंत सिंह होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई उदयवान सिंह कर दे, उदयवान सिंह नहीं है, भगवंत सिंह है धौलपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना और जिला यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलास सिंचाई परियोजना, ये दोस्तों कहाँ पर है? बारां में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ दोस्तों। छापी की बात करें, छापी डूंगरपुर में नहीं है दोस्तों, छापी कहाँ पर है? झालावाड़ में है। छापी कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़ में है, डूंगरपुर में नहीं है। पांचना दोस्तों, पांचना सिंचाई परियोजना करौली में है और एक पांचना बांध भी होता है मिट्टी का बना हुआ, पांचना बांध भी होता है मिट्टी का बना हुआ। और गदड़ा दोस्तों ये बूंदी में है। गदड़ा जो एक दोस्तों गदड़ा सभ्यता भी होती है, ध्यान रखना, एक क्या होती है? गदड़ा सभ्यता भी होती है, वो भी कहाँ पर है? बूंदी में है। गदड़ा जो सिंचाई परियोजना ये भी दोस्तों कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार क्लास को लाइक शेयर करके 250 प्लस पहुंचाइए दोस्तों क्लास को ना, 250 प्लस एक बार क्लास को पहुंचा दीजिए बस। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, और दोस्तों एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक कौन सी पुस्तक है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। चले बताइए जल्दी से, इन तीनों पुस्तकों के जो लेखक है वो कौन है? बताइए तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो राइट हो जाएगा सागरमल गोपा, जैसलमेर के निवासी थे। कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा, इनको जो जेल है उनमें रखा जाता है 6 साल बंदी बनाकर, फिर केरोसिन का तेल छिड़कर इनको जला दिया जाता है, जेल में जिंदा ही इन्हें जला दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? सभी को पता है राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है दोस्तों, खेजड़ी है राजकीय वृक्ष, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जांटी भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं? जांटी भी कहा जाता है। और बात की दोस्तों खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है, 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था। राजकीय वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1983 ईस्वी में। और दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, ऑप्शन ए बता रहे हैं, गलत बता रहे हो। ऑप्शन ए तो रोहिडे का है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन ए किसका है? रोहिडे का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला आंडुलाटा। रोहिडा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है, ठीक ना। ये क्या दोस्तों? राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिडा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसिपिस सेनेरिया है वो क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, प्रोसिपिस सेनेरिया होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वह किला बताइए जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ब्लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन असफल हो जाते हैं। बताइए जल्दी से, वह किला जिस पर अंग्रेज जो अधिकारी हैं लॉर्ड लेक 5 बार चढ़ाई करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, और जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर मत्स्य संघ का उद्घाटन भी होता है। ये लीजिए थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं, जहाँ पर मत्स्य संघ जो कि दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, 18 मार्च 1948 को जिसका उद्घाटन होता है। 18 मार्च 1948 को क्या होता है? उद्घाटन होता है। कहाँ पर होता है इसका उद्घाटन? इसका जो उद्घाटन है ना वो लोहागढ़ के किले में ही होता है। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था ये, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं? बताइए जल्दी से। देखो लिखा हुआ है जमुनादास के बारे में, छोटेलाल के बारे में, बक्साराम, नंदलाल, ये सारे के सारे जो चित्रकार है वो कौन सी शैली के हैं? अलवर शैली के हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन सी होगा, अलवर शैली के चित्रकार है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? चलिए बताइए, पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? लगाइए आंसर क्या होगा? मेवाती घराने के दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो पंडित जसराज है वो कौन से घराने के हैं? मेवाती घराने के, ऑप्शन ए होगा आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? बताइए जल्दी से, कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से जो पुरुष है उनका नृत्य है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है गरबा, घूमर, गेर,
घुड़ला दोस्तों आंसर यहाँ से हो जाएगा गैर नृत्य, ठीक ना। गैर नृत्य ये दोस्तों कहाँ का है, कनाना बाड़मेर का है, ठीक है। कहाँ का है, कनाना गांव, जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में है, वहाँ का है गैर नृत्य। ओके, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये बताइए राजस्थान के कौन से भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लगाइए आंसर दोस्तों जल्दी से, चलिए। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आंसर दीजिएगा, क्या होगा आंसर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। बिल्कुल नाम लेंगे। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अच्छा, आंसर यहाँ पे आ रहा है, अभी तक तो आंसर देखो किसका आया है भाई यहाँ पे। आंसर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, प्रिया मेहता, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। लाल दोमट मिट्टी, बिल्कुल सही बता रहे हो, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है ना। दक्षिणी राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है, लाल दोमट मिट्टी इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ पाई जाती है, ठीक है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे चलेंगे। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से बताइए किन नदियों को जाना जाता है। चलिए आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, लगा सकते हो आंसर। कांठल की गंगा, जिसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं ना, कांठल की गंगा कहे या आदिवासियों की गंगा कहे, दोस्तों कौन सी नदी है, माही नदी है। राजस्थान की कामधेनु या जिसे चमनती नदी भी कहते हैं, वो कहाँ पर दोस्तों, वो है चंबल नदी। तो ऑप्शन डी होगा, माही और चंबल नदी, ठीक है। माही नदी और चंबल नदी, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी दोस्तों ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये लगाइए आप, तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। खुम्माण रासों के रचयिता कौन है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, खुम्माण रासों के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर। अच्छा, आंसर यहाँ पे आ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में अभी तक आंसर नहीं आया, राइट, राइट बताइए दोस्तों, राइट आंसर लगाइए। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सुमन मीणा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दीपक मीणा का, सुमन मीणा का, हिम्मत का, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे दलपत विजय, ठीक है ना। दलपत विजय दोस्तों खुम्माण रासों के रचयिता है, ठीक है, ध्यान रखना, दलपत विजय रचयिता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है। देखो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाते हैं, ठीक ना। 5 क्या है दोस्तों, जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाते हैं, कौन, सवाई जयसिंह। आपको क्या बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है, लगाइए जल्दी से आंसर। सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है, आंसर दीजिए दोस्तों। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, क्या होगा आंसर, बताइए। बिल्कुल यहाँ पे अब की बार सभी का आंसर एकदम राइट आ रहा है, जयपुर में दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ पर है, जयपुर में, ऑप्शन बी आंसर होगा। 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी जयपुर में, फरतम अगर पूछा जाए तो दिल्ली में बनी हुई है। फरतम वेधशाला कहाँ पर है, दिल्ली में है, और सबसे बड़ी कहाँ पर है, जयपुर में। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताइए कि बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, चलिए लगाइए आंसर। बंटवाड़ा का युद्ध कब होता है, देखते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, लगाइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63, बंटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। अभी तक आंसर नहीं आया यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 में अभी तक क्या जो राइट आंसर है वो किसी का भी नहीं आ रहा। बंटवाड़ा का जो युद्ध है ये कब लड़ा जाता है, बताइए दोस्तों जल्दी से। 63वें क्वेश्चन का आंसर लगाना आपको। बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पे आंसर आ चुका है कमलेश वैष्णव का, पवन कुमार का, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ओके, ऑप्शन सी होगा, 1761 में लड़ा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना। बंटवाड़ा का जो युद्ध है ये 1761 में लड़ा जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है जयपुर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान में कब होता है। संयुक्त राजस्थान, ये राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था, ठीक है ना। कौन सा चरण है, तीसरा चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान था। इसका विलय, जयपुर रियासत का विलय इसमें हो जाता है, तो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण बन जाता है दोस्तों, वरहद राजस्थान, ठीक है ना। कौन सा बनता है, वरहद राजस्थान बनता है। और इसका जो उद्घाटन है वो कब होता है, इसका उद्घाटन होता है 30 मार्च 1949 को।
इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए होगा आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए राजस्थान इतिहास की एकमात्र महासती कौन है। राजस्थान इतिहास की एकमात्र महासती कौन है, लगाइए जल्दी से आंसर। एकमात्र महासती कौन है, तो रानी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पद्मिनी लिखा हुआ है, एक है पद्मा, एक है दोस्तों उमा दे और एक है फूल कंवर। तो जिनका भी यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन सी उमा दे। दोस्तों ध्यान रखना, उमा दे एकमात्र महासती कौन है, उमा दे है। उमा दे दोस्तों वही उमा दे जिन्हें क्या कहते हैं, रूठी रानी कहते हैं, मालदेव की पत्नी। अरे मालदेव की पत्नी उमा दे, जो रूठी रानी इन्हें कहा जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, बताइए जल्दी से आंसर। मारवाड़ के शासक कौन बने थे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या होगा आंसर। 66वें क्वेश्चन का लगाइए आंसर क्या होगा। मारवाड़ के शासक कौन बनते हैं। हाँ अब की बार यहाँ पे आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है रामचंद्र मेघवाल का। और आंसर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल हनी का, ऑप्शन बी होगा तख्त सिंह, ठीक है ना। तख्त सिंह है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। मारवाड़ के शासक कौन थे, तख्त सिंह है, ना कि अजीत सिंह, ठीक है ना। वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा तख्त सिंह। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। आपके कमेंट पीछे कैसे चल रहे हैं। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, लगाइए जल्दी से आंसर। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, क्या होगा आंसर। आपका जो कमेंट है वो थोड़ा पीछे चल रहा है दोस्तों, पता नहीं कैसे चल रहा है। अभी तक आपका आंसर 65 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 67 चल रहा है। देखो फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया, ध्यान रखना दोस्तों, ये कनक सुंदरी और केसर विलास नाटकों के भी लेखक है, ठीक है ना। केसर विलास के भी क्या है दोस्तों, ये लेखक है, केसर विलास इनके भी लेखक है। ओके अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा नौलखा दरवाजा के नाम से ये नौलखा दरवाजा कौन से किले का भाग है, ये बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68 नौलखा दरवाजा है किसका भाग है, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर यहाँ पे आ गया अब की बार, बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए आ रहा है रणथंबोर, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। रणथंबोर किले में है दोस्तों नौलखा दरवाजा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन सा राजस्थानी गीत है जो कि एक युवती के सौंदर्य के बारे में बताता है, आंसर लगाइए क्या होगा। कुरंजा, मूमल, सपना, गोरबंद। दोस्तों गोरबंद गीत भी होता है और गोरबंद देखो ऊँट के गले का आभूषण भी होता है, याद रखोगे सभी। ऊँट के गले का क्या होता है, आभूषण भी होता है। हाँ बिल्कुल सही है, अब की बार आंसर जिनका आ रहा है ना मुम्मल, ऑप्शन बी है, ये जैसलमेर का है गीत। ये दोस्तों कहाँ का है, जैसलमेर का गीत है मुम्मल, जो कि एक युवती के सौंदर्य का वर्णन भी करता है, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा। राजस्थान में मामा भाणजा का मंदिर कहाँ पर है। राजस्थान में मामा भाणजा का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बताइए जल्दी से। दोस्तों एक मामा भाणजा की जो छतरी है वो भी तो है, एक क्या है मामा भाणजा की छतरी भी है। आपको ये बताना कि मामा भाणजा की छतरी कहाँ पर है। तब तक दोस्तों हम बात करें यहाँ पे मामा भाणजा का मंदिर, देखो दो जगह बना हुआ है, दो जगह बना हुआ है, एक तो बारा में और एक डूंगरपुर में, ठीक है ना। एक दोस्तों कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, और एक है बारा में। बारा में भी क्या है मामा भाणजा का मंदिर बना हुआ है। मामा भाणजा की जो छतरी है वो कहाँ पर है, ये बताइए आप तो जल्दी से। तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सास बहू मंदिर नागदा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। शस्त्र बाहू मंदिर भी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ छतरी दोस्तों जोधपुर में है, छतरी कहाँ पर है, जोधपुर में मामा भाणजा की छतरी। अगला क्वेश्चन बताइए घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या होते हैं सारे के सारे, बताइए जल्दी से। सर नाम लो, हाँ हेमसा। ओके हेमसा आपका नाम ले लिया, खुश होना अब तो। चले इसका आंसर लगाइए। घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या होते हैं, तारागढ़ किले की विशाल बुर्जों के नाम है, ठीक है ना।
तारागढ़ जो अजमेर में है उसकी क्या है, विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, इमली, ये सारे के सारे। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लगाइए आंसर जल्दी से। देखो लोकसभा में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, लोकसभा में तो होती है 25, और दोस्तों राज्यसभा में कितनी होती है, राज्यसभा में होती है 10। ओके, 25 और 10 होती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी होगा 25 और 10। और विधानसभा की कितनी है, विधानसभा की तो आपको पता होगी। विधानसभा की जो राजस्थान में सीटें हैं वो कितनी दोस्तों, बताइए जल्दी से। 200 सीट है, जिसके 15% मंत्री हो सकते हैं, ठीक ना। 15% मंत्री कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो 250 स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं। एक बार तो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू। सेशन को एक बार और लाइक करो, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया, जो क्लास में अब जुड़े हैं, एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा। और खुला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है, कोटा में है। वर्धमान महाविद्यालय जो वर्धमान विश्वविद्यालय है, ठीक है दोस्तों। एक वर्धमान दोस्तों जयपुर में भी है, ठीक है ना। एक क्या है, वर्धमान जयपुर में भी है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती। देखो पंजाब से सीमा, राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में। कितनी, केवल 89 किलोमीटर की सीमा, ठीक है ना। केवल 89 किलोमीटर की सीमा, सबसे कम सीमा किसके साथ में, पंजाब के साथ में। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है कि किस जिले की सीमा नहीं लगती। देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ केवल 2 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पंजाब से केवल 2 जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बीकानेर आ रहा है, तो बीकानेर नहीं होगा, बीकानेर यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित बड़ा उद्योग कौन सा है। अच्छा, राजस्थान का पहला कौन सा है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखो राजस्थान का पहला तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का पहला तो कौन सा है, वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग। और दूसरा कौन सा दोस्तों, चीनी उद्योग है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, चीनी उद्योग। वस्त्र उद्योग के बारे में तो कल की क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। वस्त्र उद्योग के बारे में, पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, देखते हैं कौन कौन पढ़ता है। पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, तो दोस्तों कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा, ब्यावर में है। स्थापना कब होती है, 1889 में। सेठ दामोदर दास के द्वारा दोस्तों होती है। द कृष्णा मिल, क्या नाम था उसका, द कृष्णा मिल। दोस्तों दूसरी कौन सी है, चीनी उद्योग है, ठीक है ना। चीनी उद्योग द गंगानगर शुगर मिल है, द गंगानगर शुगर मिल है दोस्तों, ठीक है ना, द गंगानगर शुगर मिल। और सीमेंट उद्योग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सीमेंट उद्योग दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पर है दोस्तों, लगाइए कमेंट सेक्शन में आंसर। देखते हैं कौन कौन पढ़कर आता है। प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है, देखते हैं दोस्तों, बताइए जल्दी से। लाखेरी बूंदी में है। वेरी गुड, क्या नाम आपका, सफल मंजीर की ओर, क्या नाम है आपका, नाम लिखा करो, है ना। लाखेरी बूंदी दोस्तों, ध्यान रखना, लाखेरी दोस्तों बूंदी में है प्रथम सीमेंट उद्योग, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा क्षेत्र देशहरे के नाम से जाता है, देशहरो, बताइए जल्दी से। देशहरो के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, क्या होगा आंसर, बताइए बताइए दोस्तों जल्दी से। देशहरो कहते हैं उदयपुर में रागा, उदयपुर में एक तो रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए ब्रीचेस वस्त्र क्या होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। ब्रीचेस वस्त्र क्या होता है, बताइए जल्दी से। ब्रीचेस वस्त्र पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र होता है, ध्यान रखना दोस्तों। पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र ब्रीचेस वस्त्र जो कहलाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए सहरिया पुरुषों का सापा जिसे क्या कहते हैं, सहरिया पुरुषों के सापे को क्या कहते हैं, बताइए, लगाइए जल्दी से आंसर।
सहरिया पुरुषों के सहरिया जनजाति दोस्तों कहाँ पर निवास करती है? किशनगंज बारा में निवास करती है, ठीक है ना। सहरिया जिनमें धारी संस्कार होता है, कल की क्लास में एक दो बच्चे पूछ भी रहे थे, धारी संस्कार सहरिया में होता है दोस्तों। इनका जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है? सहरियों का मेला होता है दोस्तों, सीताबड़ी का मेला लगता है बारा में, ठीक है ना। सहरिया जनजाति का है सीताबड़ी का मेला। सहरिया पुरुषों का जो सापा होता है उसे कहते हैं खपटा दोस्तों, क्या कहते हैं? खपटा कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, एकमात्र आदिम जनजाति है ये सहरिया जनजाति, एकमात्र आदिम जनजाति। मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए जल्दी से। मंदिरों और राजाओं के महलों का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है दोस्तों? कौन सा है? अरे बताइए। नौबत। ध्यान में दोस्तों, कौन सा है? नौबत है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। ढोल नृत्य दोस्तों कहाँ का? जालोर का है, ठीक है। एक है नगाड़ा के बारे में दोस्तों, ये ध्यान में रखना आप ज़्यादा। ताशा, ताशा किसका है? मोहर्रम के समय ना, मोहर्रम पर दोस्तों ताजिया निकालते समय इसको बजाया जाता है। मोहर्रम के अवसर पर जो ताजिया निकाला जाता है इस समय दोस्तों ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चारों के बारे में आप ध्यान रखना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा, संत पीर शाह अली और तुक नगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? लगाइए आंसर जल्दी से दोस्तों बताइएगा। मेवाड़ में विशेष दोस्तों देखो, ये जो तुरा खलंगी ख्याल है ना, ये मध्य प्रदेश की है ना, मध्य प्रदेश की है, लेकिन ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में क्या है? प्रसिद्ध है, जहाँ पर दोस्तों एक तो उदयपुर है और एक चित्तौड़गढ़ है। एक तो उदयपुर और एक क्या है? चित्तौड़ है। वहाँ की प्रसिद्ध है तुरा कलंगी ख्याल। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? लगाइए आंसर दोस्तों जल्दी से, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जोधपुर नहीं है, अजमेर होगा दोस्तों। आपने पढ़ा होगा अजमेर से ही दोस्तों जो एक पत्र है जो जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तरुण राजस्थान का जो संपादन है वो यहीं से किया जाता है दोस्तों। तरुण राजस्थान, आंगी बाण तरुण राजस्थान, ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर से इनका संपादन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ पुकार के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो मेवाड़ पुकार ये क्या है? लगाइए आंसर जल्दी से। मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक मांग पत्र तैयार किया गया था, जो कि मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया जाता है। इसे दोस्तों मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मोतीलाल तेजावत के बारे में आप क्या जानते हो? कोई मुझे बता सकता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कल की क्लास में आपको मैंने बताया भी था मोतीलाल तेजावत के बारे में, जो कि दोस्तों एक ही आंदोलन का भी जिन्होंने सूत्रपात किया था, जिसे भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ पर होता है? कोलियारी गांव में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? कोलियारी गांव। कहाँ पर है? आदिवासियों के बाबूजी इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, आदिवासियों के बाबूजी कहते हैं। कोलियारी में इनका जन्म होता है, ठीक है ना, कोलियारी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमिलित कीजिए दोस्तों। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रजामंडल और एक तरफ है संस्थापक, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिरोही प्रजामंडल के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों बताइए, चारों के बारे में बताना आपको। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? गोकुल भाई भट्ट करते हैं, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है दोस्तों। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर करते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा होती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कौन करते हैं? हरि नारायण करते हैं, ठीक है। चारों के बारे में आप छाप लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना बताइए कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। पूर्वी मेवाड़ परिषद की
स्थापना की जाती है। कहाँ पर कब की जाती है दोस्तों, ये बताना आपको। 1922 में की जाती है। ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 1922 में की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये बताइए कि राजस्थान के कौन से स्थान पर शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। शंख लिपि, जो शंख लिपि है उसके प्रमाण मिलते हैं, बताइए दोस्तों जल्दी से। देखो ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर जो शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं वो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जहाँ से मिनिंडर की मुद्राएं भी मिलती है ना। ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ से क्या है, जहाँ से मिनिंडर की, जो मिनिंडर है वहाँ की दोस्तों क्या है, मुद्राएं भी वहाँ से मिलती है। ठीक है, मुद्राएं, यूनानी सिक्के ना, यूनानी सिक्के वहाँ से मिलते हैं, यूनानी सिक्के वहाँ से मिलते हैं। जहाँ से बौद्ध स्तूप के प्रमाण भी मिलते हैं, जहाँ से दोस्तों बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख भी मिलता है, जहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख भी दोस्तों मिलता है। ठीक ना, भाब्रू शिलालेख भी मिलता है। और अपना जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है कहाँ पर है, जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, बाणगंगा नदी के किनारे है बेराट सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी होगा। एक दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे। और दोस्तों यहाँ से देखो जो स्वास्तिक चिन्ह है उसके भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। ठीक ना, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से, दोनों के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह फतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। कौन सा समाचार पत्र है। विजय सिंह फतीक का नाम दोस्तों ध्यान रखना, इनका मूल नाम क्या है, भूप सिंह गुर्जर है। मूल नाम इनका भूप सिंह गुर्जर है। ओके, भूप सिंह गुर्जर। राजस्थान जो सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी करते हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि कौन सा समाचार पत्र था, प्रताप समाचार पत्र। ठीक ना, प्रताप समाचार पत्र के जो संपादन करता है वो कौन है। इसके दोस्तों जो संपादन करता है वो कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम भी ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसके संपादन करता है। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देव नारायण जी की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, बताइए जल्दी से। अच्छा यहाँ पे देव नारायण जी के बारे में पूछा जा रहा है। देखो देव नारायण जी है ना, इनको दोस्तों गुर्जर जाति के देवता कहते हैं। ठीक है, देव नारायण जी की जो फड़ है ना, ये सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी फड़ है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म तो सभी को पता होगा, लगभग सभी स्टूडेंट्स को, आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इनका क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन जो इनकी मृत्यु है वो देवमाली अजमेर में होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इनकी जो फड़ होती है ना, फड़ वाचन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनकी फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना दोस्तों। एक बार जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं लाइक कर देना, क्लास को लाइक करने का काम दोस्तों आपका है। और ये बताइए दोस्तों कि जो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। चलिए, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों प्रतापगढ़ में है, उड़न गिलेरी वहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये दोस्तों कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है उड़न गिलेरी वहाँ की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, ये है जैसलमेर में। ठीक है ना, जैसलमेर और बाड़मेर में है, कुछ हिस्सा इसका बाड़मेर भी है। ठीक है ना, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर है, बाड़मेर भी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव है, ये सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, गोडावन है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, गोडावन है। एक लिखा हुआ है यहाँ पे रणथंबोर के बारे में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सवाई माधोपुर में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ये बाघ के लिए है दोस्तों। ओके, लेकिन केवलादेव के बारे में बात करें दोस्तों, केवलादेव तो घना पक्षी अभ्यारण्य है। ये तो क्या है, ये घना पक्षी साइबेरियन सार्स के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, साइबेरियन जो क्रेन होता है ना, साइबेरियन क्रेन सार्स, उसके लिए दोस्तों ये जाना जाता है। ये भरतपुर में है दोस्तों, भरतपुर में NH-21 पर है। ठीक है ना, NH-21 पर है। करसन मृग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, एक अभ्यारण्य है ताल छापर। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, चूरू में है।
कर्सनमरग और मोचिया साइप्रस घास के लिए जाना जाता है। वो कर्सनमरग और मोचिया साइप्रस घास के लिए जाना जाता है। ताल छपर, जहाँ पर कुरंजा पक्षी भी दोस्तों ध्यान में रखना, कुरंजा पक्षी ताल छपर, कुरंजा पक्षी भी ताल छपर। ओके, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आंसर। केवलादेव दोस्तों, यहाँ पर जो सलीम अली का नाम केवलादेव से जुड़ा हुआ है, सलीम अली का नाम भी इसी अभयारण्य से, इसी उद्यान से जुड़ा हुआ है, केवलादेव से। बाकी हमने कई बार पढ़ा है दोस्तों केवलादेव के बारे में, तो कई सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया था 1985 में। ठीक है, चले ये बताइए कि कौन सी नदियाँ अपना जल अरब सागर में लेकर चली जाती है, बताओ जल्दी से। कौन सी नदियाँ अपना जल है अरब सागर में लेकर जाती है? तो देखो लिखा हुआ है बनास, चंबल, घग्गर, बाणगंगा, लूणी, माही। अरे दोस्तों याद हो गया होगा अब तक तो आपको, मालू सोजा है ना, मालू सोजा मतलब मा लू, देखो दोनों से आ रहा है यहाँ पे, माँ से माही, लू से लूणी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। वो ट्रिक है मैंने जो बताई थी आपको। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, बताइए जल्दी से। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे पहले तो क्या होता है, सूर्योदय होता है, और सबसे पहले ही वहाँ पर सूर्यास्त होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धौलपुर में होता है सबसे पहले। और सबसे बाद में अगर आ जाए कि सबसे बाद में कहाँ पर होता है, तो सबसे बाद में दोस्तों जैसलमेर में होता है। ठीक है ना, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, जैसलमेर में होता है। दोनों ही आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में बनी हुई है दोस्तों? ईसरदा बांध परियोजना की बात करते हैं ना, ये कहाँ पर बनी हुई है? ये है दोस्तों एक तो टोंक में और एक सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, टोंक और सवाई माधोपुर में बनी हुई है दोस्तों ईसरदा बांध परियोजना। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। टोंक सवाई माधोपुर में दोस्तों। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा बताइएगा, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं, बताइए। देखो राजस्थान विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष है वो तो कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तीनों के बारे में आपको बताना है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? उपाध्यक्ष कौन बनते हैं ना, प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और दोस्तों राजस्थान विधानसभा है ना, ये 1952 से 1957 तक चलती है, 1952 से 57 तक चलती है। नरोत्तम लाल जोशी, ध्यान रखना दोस्तों, नरोत्तम लाल जोशी कौन है, अध्यक्ष बनते हैं। लाल सिंह सत्तावत क्या बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन है, संग्राम सिंह है। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। इस समय विधानसभा में सीट थी केवल 160। ठीक है, प्रथम जो विधानसभा इसमें सीट थी 160, छठवीं विधानसभा में हुई थी 200 सीट। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राजस्थान में टोटल राष्ट्रपति शासन 4 बार ही लगता है। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़े के समय लगता है, ठीक ना, प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़े के समय लगता है, दूसरी बार हरिदेव जोशी के समय लगता है, तीसरी और चौथी बार भैरव सिंह शेखावत के समय लगता है। तीसरी और चौथी बार भैरव सिंह शेखावत के समय दोस्तों कब लगता है, 1980 में और 92 में। 1980 और 1992 में भैरव सिंह शेखावत के समय लगता है। सबसे पहले दोस्तों कब लगता है, 1967 में लगता है मोहनलाल सुखाड़े के समय। 1967 में मोहनलाल सुखाड़े के समय लगता है। 1977 में हरिदेव जोशी के समय लगता है। ओके, तो भैरव सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और ये राजस्थान के 3 बार सीएम बनते हैं, ठीक ना, 3 बार सीएम। मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों ये राजस्थान के सर्वाधिक समय तक 17 साल तक ये राजस्थान में शासन करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के जो दोस्तों जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता इन्हें कहा जाता है, ठीक ना, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इन्हें कहते हैं। ये बताइए, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली, इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है, बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर। गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर करौली, इनका संबंध कौन संप्रदाय से है, गौड़ीय संप्रदाय से है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, ठीक ना, गौड़ीय संप्रदाय राइट आंसर है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम
जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित हुई थी? 292 स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं। एक बार दोस्तों क्लास को लाइक करोगे, 300 प्लस कर दो एक बार सेशन को। भारत की पहली जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लूणकरणसर बीकानेर में, ठीक है ना। लूणकरणसर बीकानेर में भारत की पहली जैतून रिफाइनरी की स्थापना होती है। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के कौन से स्थान पर लगता है? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला, दोस्तों चंद्रभागा का जो पशु मेला है ना, ये क्या है, ये भी प्राचीन पशु मेले में आता है, ठीक ना। और ये राजस्थान के कौन से स्थान पर लगता है? तो आंसर आ रहा है झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, झालरा पाटन में लगता है, जो कि झालावाड़ में है, ठीक है ना, झालावाड़ में दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? बताइए 97 का आंसर। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसकी स्थापना 1952 में होती है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। ओके, उदयपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक दोस्तों एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में, राजस्थान लिख लेना, राजस्थान प्रज्ञा विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में, जो संस्थान वाले क्वेश्चन है वो भी आता है एक क्वेश्चन। तो प्रज्ञा विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? देखते हैं कौन देता है आंसर। बताओ, जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है दोस्तों। ध्यान में रखना, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? टोंक में है। एक आता है रूपायन संस्थान के बारे में, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? रूपायन संस्थान दोस्तों बोरुंदा में है, ठीक ना। कहाँ पर है? बोरुंदा, जोधपुर में है, जोधपुर बोरुंदा में है रूपायन संस्थान। एक आता है संगीत संस्थान के बारे में, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है जयपुर में, ठीक ना। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। 1950 में स्थापना होती है इसकी, जयपुर में 1950 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर है वो तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी होगा, उदयपुर में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 98 है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? अच्छा, साहिबदीन का नाम आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो साहिबदीन ये कहाँ के चित्रकार है? मेवाड़ शैली के चित्रकार है ना। मेवाड़ शैली जो कि राजस्थान की प्राचीन चित्रकला शैली है। राजस्थान की प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है दोस्तों। ओके, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, इनको कौन से शासक का संरक्षण प्राप्त था? जगत सिंह प्रथम का था, ठीक ना। जगत सिंह प्रथम, जिन्होंने चित्तौरों की ओरी, ठीक है ना। ये देखो इनका क्या था दोस्तों? चित्तौरों की ओरी, या बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन बी होगा तस्वीरों रो कारखानों, ठीक है ना। एक दोस्तों ध्यान में रखना, तस्वीरों रो कारखानों, ये इन्हीं का है, चित्तौरी ओरी या तस्वीरों रो कारखानों। जगत मंदिर और जगनिवास कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से। जगत मंदिर और जगनिवास ये कौन सी झील के लिए, मतलब कौन सी झील में है ये कौन सी झील में है दोस्तों? ये दोस्तों पिछोला झील में है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। पिछोला झील दोस्तों, ये पिछोला झील पिछू नामक बंजारे के द्वारा मनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? नटनी का चबूतरा है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? नटनी का चबूतरा है। अच्छा, फिर नटनी की छतरी कहाँ पर दोस्तों, ये बताइए। नटनी की छतरी कहाँ पर है? मैंने कई बार आपको बताया भी है, तो आपको बताना है नटनी की छतरी कहाँ पर है। चले लगाइए आंसर। नटनी की छतरी कहाँ पर है? अभी तक आपका आंसर नहीं आया। नटनी की छतरी है जालोर में, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। नटनी की छतरी, नटनी की छतरी भी ध्यान रखना, ये है दोस्तों जालोर में, जालोर में है। ओके, जालोर में है दोस्तों, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील के बारे में जानते होंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और प्राकर झील जो है दोस्तों, जो ये कृत्रिम झील, ठीक है ना, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। ओके, प्राकर झील तो कौन सी है? पुष्कर झील। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोरसे नामक जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, सोरसे नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? जब अपनी क्लास लास्ट में एंडिंग होता है ना क्लास में, तब जाकर यहाँ पे बच्चे जुड़ते हैं, पता नहीं कैसे। मतलब लास्ट में जब एंडिंग होता है तब तो यहाँ पर आप लोग माहौल बना देते हो कल क्लास का। ये जो आप माहौल बना रहे हो ना, ये क्लास का शुरू में अगर बनाते ना तो कुछ बात अलग होती।
प्लीज़ देखो, जो भी क्लास में आते हैं आप क्लास के शुरू में आया करो। अपनी क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे, तो आप क्लास में 8 बजे आने की कोशिश करा करो। सोरसेन नामक स्थान दोस्तों गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है, ये 12 में है, ठीक है ना। सोरसेन कहाँ पर है? 12 में है। ओके, सोरसेन 12 में है। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली दोस्तों, गोडाउन पक्षी राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? गोडाउन पक्षी है। ओके, ये गोडाउन पक्षी जो मरु उद्यान है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक ना। मरु उद्यान में भी देखने को मिलता है। मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में दोस्तों ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से बी अपना राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये आज का ये सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। 300 लाइक दोस्तों एक बार क्लास को पहुंचा दीजिए। 300 प्लस लाइक में 300 प्लस लाइक एक बार क्लास में पहुंचा दीजिएगा। बाकी कल वाली क्लास आपके लिए और भी बड़ी होगी, ठीक है। कल वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत बड़ी होगी। कल का सेशन दोस्तों जिसमें हम राजस्थान जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग 500 क्वेश्चन करेंगे। तो कल की क्लास अपनी दोस्तों 10 साढ़े 10 बजे तक होगी, ठीक है ना। ओके, 200 क्वेश्चन का लगा रखा। 200 क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने क्लास को लास्ट तक लिया है तो हमने लगभग जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों का दोस्तों अच्छे से क्या किया है? पोस्टमार्टम किया है ना। तो एक क्वेश्चन में आप 2-4 क्वेश्चन मिलाकर मानोगे तो आराम से 200 क्वेश्चन हो गए आपके। हुए या नहीं हुए ये बताइए। तो कल की क्लास भी आपको ज़रूर देखना है। कल वाली क्लास तो महामैराथन क्लास होगी, महामैराथन क्लास होगी कल की, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान जीके के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और खूब सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए फिर दोस्तों, थैंक यू सो मच। तैयारी करो अच्छे से। कर दे क्लास को एंड अब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं क्लास को लाइक करो, एक बार शेयर करो। सर आप लाइव कब आओगे? लाइव तो दोस्तों क्लास ले रहे हैं देखो। सर सुनो प्लीज़, बताइए क्या हुआ दीपक? सर 200 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा लेकर आएंगे बिल्कुल। सर बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है, बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है, तो वेरी गुड। सर मैं मैथ, चलिए मैथ के स्टूडेंट्स तो अच्छी बात है, मैथ के स्टूडेंट तो पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, कल आपकी जो रीजनिंग की क्लास है ना, कल रीजनिंग की क्लास आप ज़रूर लेना, क्योंकि उस क्लास में आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। वो क्लास भी कल बड़ी होगी। कल आपकी रीजनिंग की क्लास भी थोड़ी बड़ी होने वाली है, उसमें भी दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और जो 100 क्वेश्चन है ना वो रीजनिंग के सभी टॉपिक्स में से लिए जाएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग के जो जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स दोस्तों, रीजनिंग के 25 टॉपिक है। रीजनिंग के 25 टॉपिक है, तो 25 टॉपिक में से जो भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं वो हम लेंगे 25 टॉपिक में से। तो कंप्लीट हम कल की क्लास में 100 क्वेश्चन देखेंगे। वो क्लास आप ज़रूर देख लेना, वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। वो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, रीजनिंग की क्लास होती है आपके लिए, कब होती है? सुबह 11 बजे। सर 2 बार नोट्स बना लिए राजस्थान के जीके के लिए, फिर भी 45 ही राइट होते हैं। अच्छा 2 बार बना ली तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा उनका, रिवीजन करो उनका, ठीक है ना, हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, रीजनिंग की क्लास कितनी बजे है? 11 बजे, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आपके लिए रीजनिंग क्लास होती है, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अपना टेलीग्राम दोस्तों बना हुआ है लॉगिन हिस्ट्री के नाम से, ठीक है ना।
लॉगिन हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, जहाँ पर हम देखो कुछ भी अगर दोस्तों कुछ भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले हम वहीं पर लगाते हैं। ओके सर, गलत नहीं होने देंगे, वादा है आपके साथ। अच्छी बात है, चलिए, बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू बलदेव, थैंक यू। करते हैं क्लास को एंड अब, ठीक है, पढ़ो अच्छे से, आप तैयारी करो, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट सभी को, थैंक यू सो मच।